अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व मन सारा अला नहजिहि इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरु आयातिहि व लियतज़क्करु उलुल बाब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। एक बात जो अक्सर सामने आती है वो ये कि कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पे अल्लाह ताला ने गौर व फ़िक्र करने को, तदब्बुर करने को, कॉन्टेम्पलेट करने को और यानी मजमूई तौर पे कुरान में अक़ल का इस्तेमाल करने पे काफ़ी ज़ोर दिया है। अगर आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे शुरू से लेकर आखिर तक, सिर्फ तर्जुमा भी पढ़ेंगे, तो एक चीज़ तो वाज़ह होगी कि अल्लाह ताला जो है हमसे इस बात का तकाज़ा करता है कि जिस किताब को अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है उस पे ईमान लाने वाले लोग इस किताब के अंदर गौर व फ़िक्र करें। अच्छा, ये बात हर उस शख्स पे वाज़ह हो जाएगी जो कुरान मजीद को बग़ैर किसी बायसनेस के पढ़ता है, सिर्फ़ तर्जुमा ही क्यों ना पढ़े, चाहे वो बाकी मकामात को ना समझ सके उतने अच्छे तरीक़े से, चाहे वो कुरान के तमाम मजमूई फ़हम का अहाता नहीं कर सके, लेकिन ये बात बिल्कुल उस पे अज़हर मिन शम्स हो जाएगी कि अल्लाह ताला जो है कंटेम्पलेशन को, गौर व फ़िक्र करने को पसंद फ़रमाते हैं कुरान के अंदर। और मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी वो भी इसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब हमने नाज़िल किया है आपके ऊपर, आपकी तरफ। ये बाबरकत किताब है ताकि इसको यानी जो लाम के ज़रिए जो है, किसी फ़ेल से पहले अगर लाम लगाया जाए तो इसके कई माना होते हैं। उनमें से एक मानी ये है कि ताकि आप इस पे ताकि इस पे लोग जो हैं गौर व फ़िक्र करें, तदब्बुर करें, कॉन्टेम्पलेट करें इसकी आयतों के ऊपर और इससे नसीहत हासिल करें। कौन लोग? वो लोग जो अक़ल रखते हैं। इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा होगा, हियर इज़ द बुक which we have sent down unto you full of blessings, that they may meditate or contemplate on its sign, and the men of understanding may receive admonition। तो इस आयत से भी और इससे मिलती जुलती बहुत सी आयतें कुरान मजीद के अंदर हैं जो कॉन्टेम्पलेशन पे, गौर व फ़िक्र पे इनकरेज करती हैं। तो अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि एक आम मुसलमान, एक ऐसा शख्स जो कुरान, जैसा कि हमने सुना है मुख्तलिफ़ मकामात पे कि कुरान मजीद की तफ़सीर करने के लिए जितने सारे उलूम की ज़रूरत होती है, तकरीबन 16 उलूम की ज़रूरत होती है। अब एक आम मुसलमान उन उलूम पे उबूरियत तो नहीं रखता, उस पर पूरी कुदरत नहीं रखता, तो ये आयतें एक आम मुसलमान के लिए, एक आम इंसान के लिए, एक आम ईमान वाले के लिए किस तरह एप्लीकेबल है। तो उस सिलसिले में मैं 4-5 पॉइंट्स आपके सामने चाहूँगा कि रखूँ, और इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है इस काम को कबूल करे, आपके लिए भी ये बेनिफिशियल हो, मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो इंशाअल्लाह ताला। पहली चीज़ जो कुरान पे गौर व फ़िक्र, अब इससे पहले कि मैं बात शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ लें कि हमारे जो एड्रेसल है वो ऐसे मुसलमानों के लिए है जो मदरसे से फ़ारिग़ नहीं हैं, जिनकी दीनी बैकग्राउंड बहुत मज़बूत नहीं है, लेकिन दीन का बुनियादी इल्म रखते हैं। अब बिल्कुल ही एक इंसान बिल्कुल ही कुछ न जाने दीन के बारे में, वो कुरान को देख के नाज़रा नहीं पढ़ सकता हो, वो यूँ कह लीजिए कि दीन के बुनियादी अक़ायद से वाकिफ़ नहीं हो, तो फिर उसका मामला अलग है, उसकी तरबियत का तरीक़ा अलग होता है। लेकिन एक इंसान जो दीन के बुनियादी अहकामात को जानता है, दीन का बुनियादी फ़हम, बेसिक फ़हम रखता है, और बुनियादी नॉलेज जो है उसको कुरान की और सीरत की और हदीस की थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है उसको है, तो वो हमारी प्राइम ऑडियंस जो है वो लोग हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहूँगा कि 5 पॉइंट्स में मैं आपके सामने आज की बात रखूँगा। उसमें सबसे पहली चीज़ जो यानी तदब्बुर कुरान के लिए, कॉन्टेम्पलेशन ऑन कुरान के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो क्या है? इसको हम कुरान से ही समझते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में जब इस कुरान का इंट्रोडक्शन दिया है तो अल्लाह ताला फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये किताब है जिस अलिफ लाम मीम, वो
ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए इसमें हिदायत है। अब अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की पहचान आगे बताई है, चंद सिफ़ात बताई हैं। उन सिफ़ात में सबसे पहली सिफ़त जो अल्लाह ताला ने बयान की है वो ये बयान की है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ये वो लोग हैं जो गैब पे ईमान रखते हैं, व युकीमूनस्सलात, और नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उन चीज़ों में से ख़र्च करते हैं जो हमने उन्हें दी। तो आगे और भी सिफ़ात हैं मुत्तकीन की, और सिर्फ यही सिफ़ात नहीं है मुत्तकीन की। कुरान मजीद पूरा का पूरा यूँ कह लीजिए कि इंसाइक्लोपीडिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ मुत्तकी पर्सन। तो सिर्फ यही सिफ़ात नहीं है, लेकिन सबसे पहले जिन सिफ़ात का अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है वो अपने आप में कुछ क़द्र अहमियत रखती हैं। और वो सबसे पहली सिफ़त है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, कि कुरान मजीद से बेनिफिट उठाने के लिए, कुरान से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए सबसे बुनियादी सिफ़त की ज़रूरत है इंसान के अंदर, कि उसके अंदर गैब पर ईमान हो। गैब से मुराद क्या है? गैब को लिटरल सेंस में हर उस चीज़ पे गैब का इतलाक़ किया जाता है जो इंसान के ज़ाहिरी हवास से मावरा हो, या ज़ाहिरी तौर पे इंसान उसको नहीं जानता हो, है ना। मिसाल के तौर पे मैं दीवार के इस साइड खड़ा हूँ, दीवार के उस साइड कौन सी चीज़ है ये भी मेरे लिए गैब है, क्योंकि मैं नहीं देख सकता अनलेस किसी ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया हो, या मैं वीडियो कॉल के थ्रू उधर की चीज़ें देख रहा हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मुझे दीवार के उस साइड की चीज़ें नहीं मालूम हैं तो वो मेरे लिए गैब है। तो लिंग्विस्टिक एतबार से हर वो चीज़ विच इज़ नॉट नोन टू अस इज़ गैब। और शरई इस्तिलाह में गैब उसको कहते हैं जो अखबार, जो इंफॉर्मेशंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बराह रास्त कुरान मजीद के अंदर हमें दी, जिनको हम अपनी हवास और अक़ल से नहीं साबित कर सकते, यानी सर्टेनिटी के साथ उसको मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूफ नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़बर देने पे और कुरान मजीद के बयान करने से हम उन चीज़ों का यकीन रखते हैं, पुख्ता यकीन रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम में से किसी ने जन्नत को नहीं देखा, जहन्नम को भी नहीं देखा, मैदान महशर जो कायम होगा फ्यूचर में उसको भी हमने नहीं देखा, फिर फ़रिश्ते कैसे होते हैं ये भी हम नहीं जानते हैं, ना हमने देखा है, अज़ाब क़ब्र कैसा होता है ये भी हम नहीं जानते, क़ब्र के अंदर जन्नत की हवाएं कैसे मिलती हैं ये भी हम नहीं जानते। ये सारी अखबार जो हैं हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दी। तो इन चीज़ों का पुख्ता यकीन रखना जो है वो दर हकीकत गैब पे ईमान लाना है। गैब पे ईमान लाने का मतलब ये है कि वो तमाम अखबार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने हमें दी हैं उनका पुख्ता यकीन दिल के अंदर बना लिया जाए। अच्छा, लिंग्विस्टिक एतबार से गैब, यहाँ जो ईमान लाने की बात की जा रही है ना, वो सिर्फ उन्हीं अखबार के बारे में बयान किया जा रहा है जिनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। लेकिन लिंग्विस्टिक एतबार से गैब वर्ड का इतलाक़ जो है उन तमाम चीज़ों के ऊपर होता है जिनको इंसान नहीं जानता, है ना। और इंसान अगर गौर करे मजमूई तौर पे पूरे कायनात के ऊपर, तो जितनी चीज़ें इंसान जानता है वो बहुत थोड़ी हैं उनके मुकाबले में जिसको इंसान नहीं जानता। यानी इंसान के लिए लिंग्विस्टिक सेंस में गैब का जो सेट है ना, सुपर सेट है, वो इंसान की नोन चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। गोया कि इंसानियत का मजमूई इल्म, तमाम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, तमाम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की नॉलेज, तमाम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की नॉलेज, तमाम मैथमेटिक्स की नॉलेज और तमाम जितने ब्रांचेस ऑफ उलूम हैं, तमाम की नॉलेज का एक कलेक्टिव फॉर्मेट, मजमूई इंसानी इल्म जो है वो हकीकी मानों में जितना इल्म एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स के अंदर उसके मुकाबले में बिल्कुल यानी कि नेग्लिजिबल है, कोई हैसियत नहीं रखता, उसका वजूद ही नहीं है कुछ। तो पता ये चला कि इंसान जिन चीज़ों को जानता है और जिन चीज़ों को नहीं जानता है उसमें नहीं जानने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और कुरान से बेनिफिट उठाने के लिए जहाँ एक तरफ अखबार गैबिया पे ईमान लाना ज़रूरी है, उसी तरह इस एहसास के साथ कुरान को अप्रोच करना भी ज़रूरी है कि मेरा ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट एंड सबसे ज़्यादा साहिब अक़ल दिमाग, बल्कि यूँ कह लीजिए पूरी इंसानियत का इल्म जो है वो अल्लाह के इल्म के मुकाबले में, या जितना इल्म एग्जिस्ट करता है उसके मुकाबले में जो है कोई हैसियत नहीं रखता, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत थोड़ा सा है। ये यकीन जो है आपके अंदर जो हम्बलनेस पैदा करेगा, ये सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है कुरान से बेनिफिट लेने के लिए। कुरान पे तदब्बुर करने में इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आप कुरान से बेनिफिट उठाने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये एहसास होना चाहिए, पहले तो वो अक़ीदे के बाब में वो ईमान होना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर। कुरान ने जो भी ख़बरें दी हैं वो सारी की सारी सच्ची ख़बरें हैं,
जहन्नम का जिस तरह से कुरान ने जो है पिक्चरस्क्यू डिस्क्रिप्शन किया है वो सारी की सारी हक़ है। जन्नत का जिस तरीके से अल्लाह ताला ने जन्नत की सिफ़ात बयान की हैं वो सारी की सारी हक़ हैं। इसी तरह जो है और भी फ्यूचर की ख़बरें और पास्ट के वाक़यात की कुरान ने जिस तरह तस्वीर कशी की है वो सारी की सारी हक़ है अपनी जगह। इन ईमान के साथ साथ, इन चीज़ों पे ईमान के साथ साथ बंदे के दिल में ये एहसास कि मेरा इल्म और तमाम इंसानों का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म के मुकाबले में बहुत यानी एग्जिस्ट ही नहीं करता, या यूँ कह लीजिए कि गैब जो है वो शहादत के मुकाबले में यानी छुपी हुई चीज़ जो है अनसीन जो उलूम हैं वो नोन उलूम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इस हम्बलनेस के साथ जब आप कुरान को अप्रोच करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आपको कुरान से वो बेनिफ़िट होगा जो अगर इस ज़िंदा एहसास के साथ आप कुरान के पास नहीं जाएंगे तो जो बेनिफ़िट होता और इस एहसास के साथ जो बेनिफ़िट होगा उसमें बहुत डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ईमान बिलगैब ज़रूरी है कुरान मजीद से बेनिफ़िट लेने के लिए, उस पर तदब्बर करने के लिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईमान बिलगैब में ही इस बात का एहसास कि इंसानी उलूम जो हैं वो इंतहाई महदूद हैं और अल्लाह ताला का इल्म जो है वो इनफाइनाइट है। इस एहसास के साथ जब आप कुरान को अप्रोच करेंगे तो एक आपके अंदर हम्बलनेस आएगी, दूसरी उस इल्म की यानी कुरान जो कि अल्लाह के इल्म से, अल्लाह के ज़ाती इल्म से कुरान नाजिल हुआ है ना, अल्लाह के पर्सनल इल्म से कुरान नाजिल हुआ, तो अल्लाह के ज़ाती इल्म से जो इल्म हमारे सामने मौजूद है वो मजमूई इंसानियत के इल्म के मुकाबले में बहुत मावरा है, बहुत बुलंद है और इंसानियत का तमाम इल्म इसके मुकाबले में बहुत हेच और कमतर है, छोटा है, इनसिग्निफिकेंट है, नेग्लिजिबल। ये एहसास जहाँ आपके अंदर हम्बलनेस पैदा करेगा वहीं कुरान के तक़द्दुस को आपकी निगाहों में बहुत बढ़ा देगा और जिसके नतीजे में फिर जो है कुरान की आयात आप पे दूसरे तरीक़े से असर करेंगी, आपके क़ुलूब पे कुरान की आयात के मानी और मफ़ाहीम दूसरे तरह से मुनकशिफ होंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तदब्बर कुरान के लिए वो है सिंसियरिटी। जब आप कुरान पढ़ने जा रहे हैं तो आपकी नीयत क्या है। देखो हर इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी नीयत सही है ना, लेकिन नीयत का सही होना इतना साफ़ और इतना इजी मसला नहीं है। अगर इतना इजी मसला होता तो सहाबा व ताबईन में नीयत के मामले को लेके इतनी शिद्दत के साथ खौफ पाया जाता था, हर वक्त जो है वो अपने अमल का और अपनी ज़ात का और अपनी नीयतों का मुहासबा करते थे। ये नहीं होता अगर ये नीयत इतनी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें होती जैसा कि हम समझते हैं। हमें लगता है कि हमारी नीयत हमेशा सही, लेकिन इंसान जब ख़ुद के ऊपर गौर करता है, ख़ुद के इरादों के ऊपर गौर करता है, ख़ुद के ख़यालात के ऊपर गौर करता है, ख़ुद के मोटिवेशंस एंड इंसेंटिव्स के ऊपर गौर करता है, तो उसको ये बात पता चलती है कि इंसान के ख़यालात इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते कि इंसान जो खुल के कह सके कि मेरी नीयत हमेशा सही। लिहाजा इस चीज़ पे वर्क करना कि व्हेन आई एम अप्रोचिंग द कुरान मेरी नीयत जो है वो बहुत साफ़, और नीयत सबसे सही और साफ़ नीयत किसको कहते हैं कि बंदा जब कुरान के सामने हाज़िर हो तो इस नीयत के साथ हाज़िर हो कि मैं अपनी जहालत को दूर करने के लिए कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी जहालत को दूर करने के लिए कुरान पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडीइंग एंड आई एम रिसाइटिंग कुरान टू रिमूव इग्नोरेंस फ्रॉम माई सेल्फ। ये सबसे पहले ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सी नीयतें होती हैं। जैसे बहुत से लोग क्या हैं कि डिबेट्स वगैरह में या आपका किसी से आर्गूमेंटेशन चल रहा है तो अपने पॉइंट को आप साबित करने के लिए कुरान की आयत से मदद ले रहे हैं, विच इज़ नॉट नेसेसरीली रॉन्ग, समटाइम्स इट इज़ नीडेड एंड दैट इज़ टोटली ऑल राइट। लेकिन कुरान को अप्रोच जब आप कर रहे हैं वो ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट एंड ड्यूरिंग डिस्कशन, या आपको कोई सही बात साबित करनी है, कुरान की आयत से हवाला देना, दैट इज़ ऑल राइट एंड फाइन, बट दैट इज़ नॉट स्टडिंग द कुरान, दैट इज़ नॉट दी थिंग वी आर डिस्कसिंग हियर। हम तदब्बुर कुरान की बात कर रहे हैं। उसी तरह बाज़ लोगों की नीयत ये होती है कि जैसे आपके ख़यालात, आपके जहन में कुछ ख़यालात हैं, किसी भी आइडियोलॉजी के ताल्लुक़ से आपके जहन में कुछ ख़यालात हैं, आप उनके इस्तेहकाम के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उन्हीं ख़यालात के प्रूफ के लिए कुरान को पढ़ रहे हैं, उन्हीं ख़यालात को जहन में ले कर कुरान को अप्रोच कर रहे हैं। जब आप इस मेंटालिटी के साथ कुरान को अप्रोच करेंगे, चाहे वो ख़याल आपके अच्छे ही क्यों ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे ख्याल होंगे, यानी इंसान अपने तई अच्छा ही समझ के चंद ख़यालात को मजबूती से थामता है और फिर उसके प्रूफ कुरान से खोजता है, ये सारी बातें अपनी जगह सही। आप किसी सही नीयत के साथ ही कुरान को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन एक सेट माइंड सेट के साथ कर रहे हैं कि आई हैव टू फाइंड प्रूफ ऑफ व्हाट आई ऑलरेडी नो।
प्री कंसीव्ड नोशन या बायसनेस जिसको कहते हैं, इसके साथ अगर आप कुरान को अप्रोच कर रहे हैं तो यू विल फाइंड कि कुरान आपको सपोर्ट करेगा उन चीज़ों, लेकिन यू विल नेवर गेट बेनिफिट व्हाट इज़ इंटेंडेड फ्रॉम कुरान। बात समझ लीजिए, एक इंसान जब एक ख़ास इरादे के तहत, एक ख़ास फ़िक्र के तहत कुरान को पढ़ता है तो अपने फ़िक्र को कुरान में रिवर्बरेट होता हुआ पाता है, वो उसको महसूस होगा ये कुरान उसके फ़िक्र की तायीद कर रहा है। लेकिन ये गहरी बात है थोड़ी, लेकिन ये सबसे बेस्ट अप्रोच नहीं है कुरान को पढ़ने में, ठीक है। तीसरी चीज़ कि कुरान इंसान पढ़ने जाए और उस वक्त उसकी नीयत कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये हो कि मैं अच्छे से इन चीज़ों को सीखूंगा ताकि लोगों को जो है सही बातें बता सकूं, विच इज़ अ वेरी नोबल इंटेंशन, बट दिस शुड नॉट बी द प्राइम इंटेंशन। द प्राइम इंटेंशन इज़ यू हैव टू रिमूव इग्नोरेंस फ्रॉम योर सेल्फ। प्राइम इंटेंशन इज़ कि इंसान अपने अंदर से जहालत ख़त्म करे। जब ये आपकी तमाम इंटेंशंस का लीडर ये इंटेंशन हो जाएगी कि मुझे कुरान इसलिए पढ़ना है ताकि मैं अपने अंदर की जहालत दूर कर सकूं, मेरे जो गलत ख़यालात हैं, ऐन मुमकिन है कि मैंने चंद ख़यालात को बड़े मजबूती से थाम रखा हो और वो स्पिरिट ऑफ कुरान के ख़िलाफ़, मैंने उसको दीनी ख़यालात समझ के थाम रखा हो, मैंने उसको यानी कि इस्लामी ख़यालात समझ के थाम रखा हो, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो इस्लामिक स्पिरिट और कुरान के ऐन मुखालिफ हो। लिहाजा जब मैं कुरान पढ़ने जाऊँ तो उसकी तायीद कुरान से न चाहूँ, बल्कि ये चेक करूँ कि मेरे ख़यालात कुरान मजीद के पैमाने पे खड़े उतरते हैं कि नहीं। यानी महकूम जो है वो आपके ख़यालात होंगे, हाकिम कुरान होगा। आप समझ रहे हैं? अगर आप अपने ख़यालात की तायीद कुरान से चाहेंगे, गोया कि हाकिम आपके ख़यालात हो गए, कुरान महकूम हो गया, कुरान के ज़रिए आप अपने ख़यालात की तायीद कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द बेस्ट डिस्कोर्स टू अंडरस्टैंड एंड डू कॉन्टेम्पलेशन ऑफ कुरान। सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंसियरिटी। और सिंसियरिटी का मतलब क्या है? द एपिटोम ऑफ सिंसियरिटी इज टू अप्रोच कुरान टू रिमूव इग्नोरेंस फ्रॉम योर सेल्फ, अपने अंदर की जहालत को ख़त्म करना। और जैसा कि आप पहली पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखें तो कुरान के अप्रोच करने से पहले ही आपके अंदर अपनी जहालत का एहसास जो है, अपनी हम्बलनेस का एहसास जो है वो काफ़ी मौजूद होना चाहिए, अगर आपने पहले पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लिया तो। और दूसरे पॉइंट में क्या है कि नाउ यू आर अप्रोचिंग कुरान, नाउ यू आर ट्राइंग टू कंटेम्पलेट ऑन कुरान टू रिमूव दैट इग्नोरेंस फ्रॉम योर सेल्फ, ठीक है। तो सिंसियरिटी क्या होनी चाहिए कि टू अटेन हिदाया फॉर योर सेल्फ, ऑल दोज इंटेंशंस के मुझे दूसरों की भलाई करनी है और दूसरों को हिदायत की तरफ बुलाना है और जो है वो चंद अच्छे ख़यालात, सही ख़यालात की तायीद करनी है वगैरह वगैरह। ये सारे इंटेंशंस अपनी जगह सही हैं, दे शुड नॉट बी प्राइम इंटेंशन। अदरवाइज़ जो मैक्सिमम बेनिफिट है कुरान से वो आप नहीं हासिल कर पाएंगे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये मैं चाहता हूँ, ये अक्सर जो लोग कंटेम्पलेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं वो तीसरे पॉइंट को थोड़ा मिस करते हैं, है ना। मैं चाहता हूँ कि ये तीसरा पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझें। तीसरा पॉइंट ये है कि कंटेम्पलेशन या तदब्बुर की बुनियाद जो है वो वैक्यूम नहीं होनी चाहिए बल्कि इल्म होना चाहिए। क्या मतलब है मेरी इस बात का? कि कंटेम्पलेशन इज़ नॉट लाइक यू आर कंटेम्पलेटिंग ऑन अ पोइट्री। कंटेम्पलेशन शुड नॉट बी लाइक यू आर कंटेम्पलेटिंग ऑन अ फ्रेज। रैदर कंटेम्पलेशन ये होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए कि इट शुड बी बेस्ड ऑन इल्म। इसका मतलब ये है कि जब आपके सामने कुरान की कोई आयत आई और आप उस पर तदब्बर करना चाहते हैं तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस आयत के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो किन मानों में इस्तेमाल हुए, कुरान में वो अल्फाज किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। उन अल्फाज का एक ख़ास मतलब होता है, यहाँ पे कौन सा मतलब मुराद है, ठीक है। क्या इसका कोई टेक्निकल मीनिंग भी है अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन? इज देयर सम अदर मीनिंग आल्सो ऑफ दिस वर्ड इन विच कुरान यूजेस दिस स्पेसिफिक वर्ड? एक, यानी उन अल्फाज का माना पता होना चाहिए, उनका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि कुरान इन अल्फाज को किस तरह इस्तेमाल करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, when I am saying contemplation should be based on ilm, what do I mean by ilm? I am trying to explain that. दूसरी चीज़ क्या है इल्म? दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुरान मजीद की इस आयत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने किस तरह समझा। अगर ये बात आपको मालूम नहीं होगी तो आपके कंटेम्पलेशन की बेस इल्म नहीं होगी। कंटेम्पलेशन हवा में अगर आप करेंगे ना तो बहुत ख़ता होने का अंदेशा है। कंटेम्पलेशन शुड बी बिल्ट ऑन इल्म,
और इस इल्म से मुराद क्या है? पहले तो उन अल्फाज के माना मालूम होने चाहिए जिन पे आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं, फिर उन अल्फाज को किस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कुरान मजीद में, ये वाज़ह होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस आयत को मैं अब अंग्रेज़ी में तर्जुमा पढ़ के, उर्दू में तर्जुमा पढ़ के जो मतलब मुराद ले रहा हूँ, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने इस आयत को इसी तरह समझा है, या इस आयत का कोई बिल्कुल ही मुख्तलिफ मीनिंग है जो सहाबा ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा है और मैं उससे बिल्कुल अलग कुछ समझ रहा हूँ। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ ये क्लैरिटी होनी चाहिए इसी इल्म में कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुआ है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से ना वर्ड के माना का, आयत का, फ्रेज़ का के माने का तयन होता है ना। ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है, इनके बिना अगर आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे तो बिल्कुल मुमकिन है कि आप इंतहाई ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉन्टेम्पलेट करें दैन व्हाट इज़ इंटेंडेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दैट पर्टिकुलर आयत। आप समझ रहे हैं बात को? ये बहुत अहम बात। तो कंटेम्पलेशन शुड बी बेस्ड ऑन इल्म, और इल्म से मुराद ये तीन चीज़ बुनियादी तौर पे। और फिर ये देखना, चौथी चीज़, चौथे पॉइंट में ज़िम्नन ये देखना कि और अहलुल इल्म ने, जो लोग जिन्होंने कुरान पे बड़ी तहक़ीक़ात की हैं, मुफस्सिरीन ने इस आयत में इन अल्फाज से क्या माना मुराद लिए। क्योंकि एक्सपर्ट आदमी जो होता है ना, वो मीनिंग्स को असर्टेन ज़्यादा सही तरीके से करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से ऐसे टर्म होते हैं जो एक्सपर्ट आदमी उसका सही मीनिंग का तयन कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड है वॉल्व, है ना, वॉल्व। एक इंजीनियर से आप पूछें वॉल्व से मुराद क्या है, तो एक ख़ास माना में वॉल्व इस्तेमाल होता है, तो वो उस माना बता पाएगा कि इससे मुराद ये चीज़ है, क्योंकि वो जानता है कि उसके ब्रांच में इस वर्ड का इस्तेमाल कैसे होता है। एक डॉक्टर से पूछें तो उनके यहाँ उससे मुराद कुछ और चीज़ होती है। ठीक है, तो पता ये चला कि दोनों ही सेम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने उलूम में उन वर्ड का इस्तेमाल मुख्तलिफ सेंस में हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक लेमैन के सामने वो वर्ड आ जाएगा तो मुमकिन है कि वो कोई ऐसा मीनिंग निकाल ले जो ना डॉक्टर इस्तेमाल कर रहा है, जो ना इंजीनियर इस्तेमाल कर रहा है। वो उसको सिंपल इंग्लिश में, जो आम बोलचाल में ट्रांसलेशन में जो वर्ड उसको मिलेगा, वो उसका वही मतलब समझेगा। लेकिन ऐन मुमकिन है कि जहाँ पे उसने इस वर्ड को पढ़ा हो, वहाँ पे वो उसको मेडिकल सेंस में इस्तेमाल किया गया हो, या वहाँ पे उसको इंजीनियरिंग सेंस में इस्तेमाल किया गया, तो उसके माना मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो इसीलिए एक्सपर्ट ओपिनियन का जानना भी ज़रूरी है कि इस आयत कुरानी पे मुफस्सिरीन ने इस आयत को किस तरह समझा। ये चार बातें अगर आपने समझ ली हैं तो उसके बाद कंटेम्पलेशन का रास्ता आपके लिए खुलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंटेम्पलेशन करें तो किस चीज़ पे करें, कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सवाल है कि कंटेम्पलेशन करें कैसे। इस बात को समझने से पहले ये समझ लें कि कुरान मजीद की आयत कितने किस्म की होती हैं। कुरान मजीद की आयत कितने किस्म की होती हैं। टोटल कुरान की आयत को अगर हम कैटेगराइज करें तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयत बनती, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड। डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड वी कैन क्लासीफाई द आया ऑफ कुरान इनटू 5 कैटेगरीज। ठीक है, इसमें इन 5 कैटेगरीज में से 3 कैटेगरी ऐसी है जिस पे बेसिक कंटेम्पलेशन हर इंसान कर सकता है। यानी हर इंसान से मुराद मेरी जो प्राइम ऑडियंस है वही मुराद है, और जो मैंने शुरू में क्लैरिफाई किया कि वो कौन लोग। तो 3 ऐसी कैटेगरी है जिस पे हर इंसान, यानी जो प्राइम ऑडियंस हमारी है, वो उस पर कंटेम्पलेट कर सकती है। 2 कैटेगरीज ऐसी हैं, उनमें से एक कैटेगरी है जो सिर्फ इंसान फ़क़ीह होगा, फ़ुक़हा में जिसका शुमार होगा, वही उस पर कंटेम्पलेट कर सकता है। उसके मासिवा दूसरे लोगों के लिए मुनासिब नहीं कि उस आयत पे कंटेम्पलेट करें, गलत नतीजे पे पहुँचेंगे। और एक कैटेगरी वो है, यानी 5 बताए मैंने, 3 को तो मैंने जनरलाइज़ कर दिया, एक बताया कि वो सिर्फ उस पर फ़ुक़हा यानी फ़क़ीह जो होगा, जुरिस्प्रूडेंस के माहिर जो स्कॉलर्स होंगे, वो उस पर कंटेम्पलेट कर सकते हैं। और आखिरी कैटेगरी जो है वो इंसान जो थोड़ी कुरानिक अंडरस्टैंडिंग में मैच्योर हो चुका है, वो उस पर कंटेम्पलेट कर सकता है। तो गोया 3 जेनरिक हैं। चौथी जो है, एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी अगर कुरानी उलूम में आपको आ जाती है तो आप उस पर कंटेम्पलेट कर सकते हैं। 5वीं जो है वो दैट इज़ ओनली फॉर दोज हु आर एक्सपर्ट इन इस्लामिक लॉज। ठीक, नाउ आई एम गोइंग टू इनलिस्ट ऑल द 5 कैटेगरीज। तो इसको ध्यान से सुने, और फिर उन 3 कैटेगरीज को लास्ट में बयान करूँगा। पहले 2 मैं वो अलग कैटेगरीज को बयान कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट 3 कैटेगरीज विल बी कि जिन पे हर किसी को कंटेम्पलेट करना चाहिए। ठीक है, पहली कैटेगरी आयत कुरानी की जिसमें अहकाम के ताल्लुक़ से बात हो रही है।
यानी जिसमें किसी चीज़ का हुक्म दिया जा रहा हो और उस हुक्म का ताल्लुक़ लीगल सेंस में हो। मिसाल के तौर पे नमाज का हुक्म दिया जा रहा, ज़कात का हुक्म दिया जा रहा, विरासत के मसले बताए जा रहे हैं, है ना, इनहेरिटेंस के लॉज डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। उसी तरह जो है तलाक़ और निकाह वग़ैरह के मसले बयान किए जा रहे हैं। उसी तरह जो है वो क़ुरबानी के और हलाल जानवरों के मसले बयान किए जा रहे हैं। उसी तरह जो है वो खाने की चीज़ों के हराम और हलाल की कैटेगरीज़ बयान की जा रही हैं। गोया कि जिन चीज़ों का ताल्लुक़ लीगल लॉज़, रूल्स एंड रेगुलेशन से है, या जिनको हमारे यहाँ अरबी में अहकाम कहा जाता है, अहकाम का ताल्लुक़ से जो आयतें होंगी, वो जब तक एक शख़्स बहुत बालिग़ निगाह न रखे अहादीस के ऊपर, फ़िक़्ह के ऊपर और कुरान के ऊपर बहुत गहरी निगाह न रखे, उसके लिए मुनासिब नहीं है कि ही और शी शुड डिराइव रिज़ल्ट्स फ्रॉम दोज़ आयत। बिकॉज़ क्या होता है कि मिसाल के तौर पे इनहेरिटेंस के लॉज़ हैं, जिसमें कुरान मजीद ने चंद चीज़ें बयान की हैं, अहादीस ने उस पे इज़ाफ़ा किया है और उसकी तफ़सीलात और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए साबित किया है कि उन आयतों पे किस तरह अमल किया जाता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद जो है चीज़ें थोड़ी कुछ नई चीज़ें, कुछ नई सिचुएशन सामने आई हैं, जिस पे सहाबा कराम ने इज्तिहाद करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों को ध्यान में रख के, कुरान मजीद के अहकामात को ध्यान में रख के एक जुरिस्डिक्शनल एक्स्ट्रापोलेशन किया है, जिसको इज्तिहाद कहते हैं। उस इज्तिहाद के नतीजे में फिर वो नई सिचुएशंस में उन अहकामात को कैसे अप्लाई किया जाएगा, इस पे डिटेल जो है सहाबा कराम के फ़तवे मौजूद हैं। फिर उनके बाद अइम्मा मुज्तहिदीन आए, उन्होंने जो है वो उस पर मज़ीद इजाफ़ा किया है कि नई सिचुएशंस मज़ीद और पैदा होती हैं, तो उसमें किस तरह से इन लॉज़ को अप्लाई किया जाए। तो ये चीज़ें हैं, ये इन तमाम चीज़ों पे जिसकी गहरी निगाह नहीं होगी, वो इन अहकामात में अगर कुरान से डायरेक्टली रिज़ल्ट निकालेगा तो ख़ता कर जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब तक एक इंसान के अंदर लीगल सेंस में फ़क़ाहत ना हो, फ़क़ीह ना हो, वो उसके लिए मुनासिब नहीं कि अहकाम की आयात की वो कंटेम्पलेट करे। अहकाम की आयात के लिए उसका डिस्कोर्स क्या होना चाहिए एक आम इंसान का, कि वो उन आयात को पढ़े, उनके मानी को समझे, उनकी तफसीर को पढ़े और तफसीर से जितनी बात समझ में आई है उसको समझ ले, बस। ठीक है। दूसरी कैटेगरी है जिनको कहते हैं आयात खुसूमात या आयातु खुसूमात। खुसूमात कहते हैं अ सॉर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन, झगड़ा। तो कुरान की वो आयतें जिसमें कुफ़ार के एतराज़ात का जवाब दिया गया है, या जिसमें उनसे बैक टू बैक आर्गुमेंटेशन और डिबेट की गई हैं, उन आयात को आयात खुसूमात कहते हैं। ठीक है। ये आयतें वो होती हैं जिनको समझने के लिए थोड़ा सा फ़िलोसॉफ़िकल अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी मंतिक़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ी लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो इंसान जो है समझ नहीं पाएगा कि कुरान जो है किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। अगर ये इन उलूम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये नहीं समझ में आएगा कि कुरान ने अपना इस्तिदलाल किस तरह बयान किया। यानी सॉर्ट ऑफ आर्गुमेंटेटिव आयतें जो हैं, जिनके ज़रिए आर्गुमेंट पेश किया जाता है कुफ़ार के सामने, वो आयतें हैं जिनको आयत खुसूमात कहते हैं। इस आयत के बारे में मैंने बताया कि जब इंसान थोड़ा बालिग़ हो जाए, थोड़ा मैच्योर हो जाए कुरानिक अंडरस्टैंडिंग में, और काफ़ी उसने 4-6 तफासिर अच्छे तरीके से बिल्कुल मजबूती के साथ ज़ब्त कर रखी हैं और अच्छे से पढ़ ली हैं, तो फिर इन आयत पे वो कंटेम्पलेट कर सकता है। बाकी 3 आयतें जो मैंने बताया कि हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए इंशाअल्लाह ताला 3 आयतों की वज़ाहत, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयतों की वज़ाहत करूँगा मैं, और उस पे जो है हम इंशाअल्लाह ताला कंटेम्पलेट करेंगे। 3 आयतें क्या हैं? पहली, तज़कीर बि आयातिल्लाह, तज़कीर बि अय्यामिल्लाह, तज़कीर बिल मौत व मा बअदिल मौत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें 3 किस्म की आयतें हैं। पहली, जिसमें अल्लाह ताला की कुदरत का ज़िक्र हो रहा है, अल्लाह ताला की ताकत का ज़िक्र हो रहा है, अल्लाह ताला की निशानियाँ जो अल्लाह ताला के इनामात हैं दुनिया के अंदर, उनका ज़िक्र हो रहा है। मिसाल के तौर पे सूरह रहमान आप पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह ताला ने कितनी जगह जो है अपने इनामात गिनाए। इनको कहते हैं तज़कीर बि आयातिल्लाह या तज़कीर बि आलाइल्लाह। यानी अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, अल्लाह ताला की जो आयतें हैं दुनिया के अंदर, जो उसकी कुदरत का इज़हार करती हैं। एक पेड़ है, पेड़ के अंदर फ़ोटोसिंथेसिस हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन हो रहे हैं, उन सारे वाटर एंड सनलाइट की मदद से किस तरह जो है अंदर के प्रोसेसेस हो रहे हैं। फिर एक इंसेक्ट है, उसके अंदर जो है वो उसकी सारी एलिमेंट्री प्रोसेसेस किस तरह से फ़ाइन तरीके से हो रही हैं। बैक्टीरिया के अंदर किस तरह हो रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं उसके अंदर किस तरीके से हो रहा है। फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यानी आबाद जो मखलूक़ात हैं, उनका अपने इलाक़े के क्लाइमेट के साथ जो मुनासिबत है, और वो कितनी बेहतरीन अंदाज़ में उनके ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर से के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, उनके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ उनका फ़ूड किस तरह सिंक्रोनाइज्ड है, वगैरह वगैरह। यानी अल्लाह ताला की नेमत और एहसानात और आयात
और उसकी कुदरत से रिलेटेड जितनी आयात कुरान मजीद के अंदर हैं वो हर ज़ी अक़ल इंसान उस पर गौर व फ़िक्र और तदब्बुर कर सकता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उस पर जब इंसान गौर व फ़िक्र करे तो इस तरीक़े से कुरान को सुने, इस तरीक़े से कुरान को पढ़े कि जैसे अल्लाह ताला उससे डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है, अल्लाह ताला बराह रास्त उससे ये बात कह रहा है। यानी जब कुरान बंदा पढ़ रहा हो तो उसके अंदर ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला और उसके दरमियान जो है कोई तीसरी चीज़ है। यानी गोया अल्लाह ताला उस बंदे से ये बात जो है खुसूसन कह रहा है, इस एड्रेसल के साथ, इस एहसास के साथ कि ये आयत, ये बात मुझसे कही जा रही है और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। ये एहसास के साथ जब आप कुरान पे गौर करेंगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच आपका होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट माइंडसेट आपका होगा और बिल्कुल ही डिफरेंट तरीक़े से कुरान अपने मानी और मफ़ाहीम को आपके ऊपर खोलेगा। और ये किन चीज़ों के ताल्लुक़ से है? जिनमें अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की निशानियाँ, अल्लाह ताला के इनामात, अल्लाह ताला की जो सन्नाई है, जो अल्लाह ताला की तख्लीक़ है, उसके बारे में बयान हो रहा है। मिसाल के तौर पे कहीं अल्लाह ताला ने हनी बी के बारे में बताया, तो आपने क्या किया, पहले हनी बी के बारे में थोड़ी स्टडी कर ली, कुछ इंटरनेट पे पढ़ लिया, कुछ डिस्कवरी चैनल पे देख लिया। उसके बाद आप कुरान मजीद की उन आयात को सामने रख के उस पर गौर करें किस तरह अल्लाह ताला ने उन चीज़ों की तरफ इशारा किया। फिर अल्लाह ताला की सन्नाई और जो अल्लाह ताला की तख्लीक़ है उसकी बुलंदी का एहसास आपको होगा। और फिर ये महसूस करें कि बराह रास्त अल्लाह ताला आपसे ये बात कह रहा है। समझ रहे हैं? तो ये है एक किस्म की आयत। दूसरी है तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, यानी कुरान मजीद की वो आयतें जिसमें पिछली उम्मतों के वाक़यात बयान किए गए हैं, पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए गए हैं, उनकी तफ़सीलात बयान की गई। उनमें अगर आपने वाक़यात की तफ़सीलात पढ़नी है तो उस पर गौर व फ़िक्र करना इस अंदाज़ में कि अल्लाह ताला ने किस तरीक़े से मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिस्सलाम को आज़माया, मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मुसीबत और परेशानी में मुब्तला किया, किस तरीक़े से उनकी दावत और तबलीग़ में परेशानियाँ आईं, किस तरीक़े से जो है वो अल्लाह ताला ने उनको उनकी मुसीबतों से निजात दी, किस तरीक़े से उन अंबिया अलैहिस्सलाम ने जो है वो अल्लाह ताला के फ़ैसले पे भरोसा किया, किस तरीक़े से उन्होंने सब्र का सबूत दिया, किस तरीक़े से उन्होंने तवक्कुल का सबूत दिया, किस तरीक़े से हर परेशानी और मुसीबत के बावजूद अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की, किस तरीक़े से सारे रास्ते बंद हो जाने के बावजूद अल्लाह ताला ने तदरीजी तौर पे उनको मुसीबत और परेशानियों से निकाला। तो ये तफ़सीलात हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़यात में, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़यात में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात में काफ़ी तफ़सील से इनको समझा जा सकता है और इन पर गौर किया जा सकता है। और इंसान अपनी ज़हानत और अपने इल्म और अपने मर्तबे और अल्लाह ताला के करम के बक़दर जो है वो इसमें गौर व फ़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। शर्त ये है कि कोई आपका कॉन्टेम्पलेशन, कोई गौर व फ़िक्र जो है सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडरस्टैंडिंग के ख़िलाफ़ ना हो जाए। और इसको इंश्योर करने के लिए यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लुक एट द तफासिर to understand what and how Sahaba and Rasulullah understood this, and you build your contemplation over that understanding and over that knowledge which I have clarified before. आखिरी किस्म की जो आयत है वो है तज़कीर बिल मौत वमा बादुल मौत, कि ऐसी आयतों पे गौर व फ़िक्र करना जिनका ताल्लुक़ मौत से है या मौत के बाद के आलम से है, यानी जिसमें जन्नत का बयान है, जिसमें जहन्नम का बयान है, जिसमें जो है अल्लाह ताला की कुदरत का बयान है, जिसमें नाफरमानियों पे सज़ा का बयान है, जिसमें नेक काम करने पे, अल्लाह ताला की अताअत और फर्माबरदारी करने पे इनाम और इकराम का बयान है। इन चीज़ों का बयान जो अल्लाह ताला ने किया है उनकी तफ़सीली ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। उस पर गौर करना, उन जहाँ जहन्नम का बयान हो रहा है वहाँ खौफ का आलम महसूस करना, उसका तसव्वुर अपने जहन में लाना, उन अज़ाब के खौफ से, उन गुनाहों से बचना जिस पे अल्लाह ताला ने उन सज़ाओं का ज़िक्र किया है। उसी तरह जहाँ जन्नत के इनामात का ज़िक्र हो रहा है तो उसके हुसूल के लिए नेक अमाल करना, चाहे वो नेक अमल कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो नेक अमल जो है वो कितना ही आसान क्यों ना महसूस हो रहा हो, चाहे वो नेक अमल कितना ही इनसिग्निफिकेंट क्यों नहीं महसूस हो रहा हो। जब अल्लाह ताला ने उस पर इनाम का वादा किया है तो उन इनामात के तसव्वुरात को और उन जन्नत के वाक़यात को अपने जहन में ताज़ा करके उन चीज़ों पर अमल करना और हमेशा कॉन्स्टेंटली कॉन्शियसली ख़ुद को उन इनामात को रिमाइंड कराना और उन पनिशमेंट को रिमाइंड कराना, ये है फ्रूट ऑफ कंटेम्पलेटिंग ऑन दिस लास्ट टाइप ऑफ आयत। और इस पे गौर व फ़िक्र करना चाहिए, इस जन्नत के बयान को गौर से पढ़ना चाहिए, जहन्नम के बयान को गौर से पढ़ना चाहिए। और इस पे तदब्बुर के नतीजे में क्या होगा कि जब ये चीज़ पे आप मुसलसल गौर करेंगे, मुसलसल अपने जहन में ताज़ा रखेंगे, तो दिन भर का रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक सिग्निफ़िकेंट हिस्सा आपका ऐसे हालत में गुजरेगा
कि आप अल्लाह ताला के अज़ाब से डर रहे होंगे और उसके उसके अजर व सवाब और उसके इनामात के उम्मीदवार होंगे। इसके नतीजे में गुनाह आपके लिए कम अट्रैक्टिव हो जाएगा, नेक काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये समरात हैं, ये फ्रूट्स हैं तदब्बुर के, और ये 3 किस्म की आयात हैं जिन पे तदब्बुर जो है सबसे ज़्यादा इंसान को करना चाहिए। तो फिर से शॉर्ट में समझ लीजिए कि 5 किस्म की आयात कौन सी हैं। पहली अहकाम से रिलेटेड, दूसरी आयात खुसूमात यानी जिसमें आर्गूमेंटेशन, डिबेट्स वगैरह का जिक्र है, और बाकी 3 कैटेगरीज़ कौन सी हैं, जिसमें अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र है, अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र है, ठीक है, या अल्लाह ताला की कुदरत और आयात का जिक्र है, जिसको हम कहते हैं तज़कीर भी आला इल्लाह। इन 3 में से दूसरी कैटेगरी कौन सी है जिस पे हमने तदब्बुर के लिए आपको प्रॉम्प्ट किया है, वो कौन सी है, तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, यानी जिसमें अल्लाह ताला के अय्याम का ज़िक्र है, अल्लाह ताला के दिनों का ज़िक्र है। यानी इससे मुराद अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं, पिछली उम्मतों के वाक़यात हैं, पिछली उम्मतों पे जो अज़ाब आया है उनके वाक़यात हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो आज़माइशें हुई और उनकी जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं जिसको कुरान ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बयान किया है, उस पर गौर करना। कभी एक नबी को बाप की हैसियत से पेश किया गया जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को, कभी एक नबी को जो है बेटे की हैसियत से पेश किया गया जैसा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, कभी एक नबी को भाई की हैसियत से पेश किया गया जैसा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, कभी एक नबी को लीडर और कायद की हैसियत से पेश किया गया जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को, कभी एक नबी को बहुत मुश्किल चैलेंज और एक बहुत जाबिर और ज़ालिम बादशाह के सामने खड़े होकर ऐलान हक़ करने के तौर पे पेश किया गया जैसा मूसा अलैहिस्सलाम, कभी एक नबी को सपोर्टिंग लीडर के तौर पे पेश किया गया जैसे हारून अलैहिस्सलाम को, कभी एक नबी को बेइंतहा क़ुव्वत और ताकत और मुआज़े के साथ पेश किया गया जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को, कभी एक नबी को बेयारो मददगार और अपनी तमाम कौम से तन्हा मुकाबले करने के लिए छोड़ दिया गया जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, कभी एक नबी को जो है बीमारियों में इस तरह मुब्तला किया गया कि वो बिल्कुल जो है वो बीमारी और मुसीबत से और तवील मुद्दत की आजमाइश से परेशान हो गया जैसा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को, कभी एक नबी को अल्लाह ताला ने ऐसी फहाश कौम से सावका पेश करवाया जैसा कि लूत अलैहिस्सलाम को, कभी एक नबी को अपनी कौम से बदतमीज़ी का सामना करना पड़ा जैसे शुएब अलैहिस्सलाम को, कभी एक नबी को तवील मुद्दत तक अपनी लोगों को 900 साल 950 साल अपनी कौम में तबलीग करने के बावजूद 40-50 लोग ईमान लाते हैं जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम को। गोया कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात और उनके डिफरेंट टाइप के रोल्स से हम उस पर कंटेम्पलेट कर सकते हैं, उस पर गौर व फिक्र कर सकते हैं और उस पर जो है यानी अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सकते हैं। और आखिरी जो इस कैटेगरी में है तज़कीर बिलमौत वमा बअदिल मौत, के मौत और मौत से बाद के जो वाक़यात हैं, जन्नत व जहन्नम के जो वाक़यात हैं, अज़ाब क़ब्र के जो वाक़यात हैं, इनाम क़ब्र के जो वाक़यात हैं, और इस पे जो आयात कुरानी हैं उन पे तदब्बुर करना, उन पे तज़क्कुर करना और उनसे अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है तब्दीली लाने की कोशिश करना। और ये जो आखिरी कैटेगरी है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, सबसे बड़ा फ्रूट और यानी समरा उसका ये होगा कि अगर ये जहन्नम के तज़किरे और जन्नत के तज़किरे और क़ब्र के तज़किरे हर वक्त आपके जहन में ताज़ा होंगे, मौत के तज़किरा हर वक्त आपके जहन में ताज़ा होगा, मौत के घड़ियों को आप रेगुलर बेसिस पे कॉन्टेम्पलेट इस पे करते रहेंगे, तो इसके नतीजे में जो है गुनाह आपके लिए लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे और नेकियां आपके लिए जो है आसान हो जाएंगी। तो ये चौथा पॉइंट था। पांचवा और आखिरी पॉइंट है जिस पे मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि हमें हमेशा कॉन्टेम्पलेशन के केस में एक तो ये याद रखें कि इल्म पे बेस करें कॉन्टेम्पलेशन को। हवा में कॉन्टेम्पलेशन नहीं होना चाहिए, वैक्यूम में कॉन्टेम्पलेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि यू शुड प्रॉपरली अंडरस्टैंड व्हाट द आया ऑफ कुरान मीन्स and how those words are used in Quran and how the experts of Quran have understood the meaning of those words. Don't just rely on English translation. If you have understood the English translation does not mean that what you are extrapolating from that English translation can necessarily be extrapolated from the same Arabic verse. Try to understand this. और फिर एक और चीज़ कि योर कंटेम्पलेशन शुड बी बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज द साहिब कुरान, जिनके दिल के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कि उनकी फ़हम जो है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है, उनका जो तदब्बुर और तज़क्कुर का तरीक़ा है सबसे आला है, सबसे आरफ़ा है, सबसे कामिल है। उस पर कंटेम्पलेशन बेस्ड होना चाहिए, नॉट जस्ट ऑन योर ओन विम्स एंड डिज़ायर्स। एंड no matter how beautiful you think your contemplation is, if it goes against the understanding of Sahaba Karam Rizwanullahi alayhim ajmain, or if it goes against the understanding of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and how the first 2-3 generations of Muslims have understood it, if it directly goes against it, then your beautiful contemplation does not hold any place. Try to understand this. So be humble, always keep in your mind the possibility that
गलती आपसे हो सकती है कंटेम्पलेशन में, नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ इफेक्टिव योर कंटेम्पलेशन माइट बी, एंड ऑलवेज़ बी रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक, ऑलवेज़ बी रेडी कि जो तदब्बुर और तज़क्कुर हमने किया है ऐन मुमकिन है कि मैं ख़ता पे बेज़ हूँ, और इसीलिए हमेशा तगोदा होनी चाहिए कि इन आयात को किस तरह से जो है वो सहाबा किराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा और एक्सपर्ट्स ने किस तरह समझा। इसकी तगोदा भी कभी अपने हाथ से न जाने दें। कंटेम्पलेशन के नाम पे ये हरगिज़ ना करें कि जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन को दरकिनार कर दें। लेकिन हाँ, कंटेम्पलेशन इन उलूम को समझ जाने के बाद इसके ऊपर अगर आप बिल्ड करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इन कंटेम्पलेशन का और इस किस्म के कंटेम्पलेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम पॉइंट्स को और इन तमाम बातों को कबूल फरमा लें, और जो इनमें ख़ता हो गई अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। और एक आखिरी बात जो मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान में रखें कि जैसे जैसे आपका इल्म बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके कंटेम्पलेशन बढ़ेंगे, जैसे जैसे तफासिर पे आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी कंटेम्पलेशन ज़्यादा इफेक्टिव, मोर करेक्ट होते चले जाएंगे। तो इट विल टेक टाइम, है ना, गिव इट अ टाइम, दिस इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तदब्बुर एंड तज़क्कुर ऑफ कुरान इज़ नॉट लाइक 6-month course. It's a lifelong process. A person who has read Quran for 60-70 years cannot claim that he has understood Quran completely. No one can claim he has understood Quran completely. तो इस बात को अपने जहन में रखें इंशाअल्लाह ताला। और कुरान की डिफरेंट आयात के दरमियान कनेक्शन भी जो वाली बात भी होती है, वो धीरे धीरे जब आप मैच्योर होंगे अपनी स्टडी ऑफ कुरान में, अपने तफासिर पे, मुख्तलिफ़ तफासिर पे आपकी निगाह होगी। ख़ास तौर पे इसमें तफसीर इब्न कसीर इज़ वेरी इफेक्टिव टू कनेक्ट डिफरेंट आयात ऑफ कुरान, क्योंकि वो जैसे कुरान का एक कायदा है कि अल कुरान युफस्सिरु बाज़हु बाज़ा, कि कुरान की बाज़ आयतें बाज़ दूसरी आयतों की तफसीर करती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए दो बेहतरीन तफसीर है, तफसीर इब्न कसीर और तफसीर अज़्वउल बयान। लेकिन अज़्वउल बयान जो है वो अरबी में है, अल्लामा शंक़ीती साहब की है, जो शेख हुसैमीन के टीचर हैं। तो इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा नहीं हुआ, लेकिन इब्न कसीर का अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो चुका है। तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग इब्न कसीर टू अ वेरी बिगिनर स्टूडेंट ऑफ तफसीर, बट इफ़ यू वांट टू कनेक्ट डिफरेंट आयत ऑफ कुरान, देन इब्न कसीर इज़ वेरी गुड रिसोर्स फॉर यू टू डू दैट। इंशाअल्लाह ताला यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो है मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और फिर आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।